है ये भी देख लें। आखिरी डेफिनेशन है आप लोगों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की। ठीक है, आप इन दोनों की डेफिनेशन एक बना के भी लिख सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अलग और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को अलग से भी डिफाइन किया जा सकता है। मैं दोनों का मिला के हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो आपका के सी का एक्सप्रेशन है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं, पूरे पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, और ये जो के सी है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसमें जो के सी है उसको हम मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम को डिनोट करने के लिए भी यूज करते हैं। नीचे आ जाए, लास्ट पैराग्राफ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज होती है, रेशो होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की, किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। और इन दोनों की जो है पावर जो है वो इसके बैलेंस करते हुए जो होता है वो इसको पावर में लिख देते हैं। केसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक छुपा हुआ पॉइंट है, ये जरा देख लीजिएगा कि केसी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। केसी डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, बल्कि केसी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बताना चाह रहा था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे आपको क्या लिखा हुआ है। अगले पेज पे ये एक डायग्राम सी बनी हुई है जिसपे उन्होंने यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कौन सा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। मैंने पहले बच्चों को बताया था कि आप अगर डेफिनेशन के साथ ये बना देंगे तो आपकी जो थोड़ी बहुत गलती होगी वो माफ हो जाएगी, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में हर चीज के बारे में लिखा हुआ है कि केसी एक्सप्रेशन में जो सी रेज टू पावर सी ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी है, और साथ जो पावर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी है। इसी तरह ये ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, और सामने जो है वो पावर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी केमिकल इक्वेशन की या आपके पास जो इक्वेशन दी है उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है ये भी जरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसमें आपने ये केसी एक्सप्रेशंस लिख के लाने हैं। सही है। अच्छा, केसी एक्सप्रेशन लिख के लाने में बता रहा था। केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, ये तीन रिएक्शन लिखे हुए, लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड है रिवर्सिबल रिएक्शन वो कौन सा है, वो ये लास्ट वाले जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। सही है। अब ये कैसे लिखा जाता है, आप पहले देखें कि प्रोडक्ट की साइड पर क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट की साइड पर CH4 है, तो ये आपने ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया। सही है। प्रोडक्ट की साइड पर H2O है, ये भी आपने कहा लिख दिया, ऊपर लिख दिया, और इसके इर्द गिर्द क्या डाल दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी। इसी तरह जो रिएक्टेंट है वो क्या बनाएगा, वो इसका डिनोमिनेटर का पोर्शन बनाएगा। तो ये आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ। जैन होने के 2 मिनट 5 मिनट सब कर लें। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और इसकी पावर, ये जो नंबर लिखा है ना साथ 3 जैसे लिखा हुआ है, इसको पावर में लिख देना है। तो यूं आपके के सी एक्सप्रेशन लिखा जाता है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, होमवर्क जो मैं दूंगा ये नीचे असेसमेंट है और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अभी टाइप करके व्हाट्सएप पे भेज भी देता हूँ। मैं एक का यहाँ पर केसी एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ, वो देख लें। ठीक है, ठीक है। सिमर आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, ये आ गया केसी एक्सप्रेशन, पहले वाले का लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, इसमें पहले क्या देखना है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है इसमें, 2O3। सही है, इसे पहले लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में O3, और जो साथ उसके नंबर है उसे कहाँ लिख देना है, उसे पावर में लिख देना है। सही है। और जो रिएक्टेंट है उससे क्या बनाएंगे, उससे डिनोमिनेटर, तो ये क्या आ जाएगा O2, और पावर क्या आ जाएगी इसकी, T आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा आपका केसी एक्सप्रेशन है। ये किसी ने नोट करना है या अगली एग्जांपल करूं, पेंसिल से कर लें यहीं पर। वही है।
चीज है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो वैल्यू है और उसकी इक्वेशन उसका एक्सप्रेशन है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, इसी असेसमेंट के पार्ट 2 पे। यहाँ पर आपने क्या निकालना है, के सी निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू। अच्छा, अब इस रिएक्शन की प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, 2H2O। तो यहाँ पर आपके क्या आएगा, H2O आएगा, और किस में लिखेंगे उसको, स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो शुरू का 2 है वो इसकी पावर बन जाएगा। सही है। अब दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है, 2Cl2। यहाँ पर आप लिखेंगे Cl2, और इसकी पावर क्या बनेगा, ये वाला 2। सही है। अच्छा, अब क्या आएगा, अब नीचे जाएं, और जो रिएक्टेंट में है 4HCl, HCl आएगा। ये सी मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है, ये ले, और उसकी पावर क्या आएगी, 4। और O2 आएगा, और O2 की पावर क्या आएगी, O2 की पावर कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, या मोल्स नहीं लिखे हुए। ठीक है, सही है। अब कैसी एक्सप्रेशन बना लेंगे अगर क्वेश्चंस दूं, अब्दुल्ला, सिमर। जी सर। ठीक है, अब मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो इसके बाकी 3 पार्ट्स होंगे, और एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स होंगे जिनमें आपने क्या निकालना होगा, केसी निकालना होगा। बल्कि मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, फिर मैं जो जाने वाले बच्चे उन्हें भेज देता हूँ। ये केसी का एक्सप्रेशन था पीछे, ये अभी नहीं है, आगे चलें आगे चलें, ये एक्सरसाइज आ रही है। एक्सरसाइज में इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट तो मैंने आपको कल होमवर्क दे दिया था, दूसरा ये पहला वाला पार्ट आपका हो गया, ठीक है, और इस वाले का ये दूसरा पार्ट हो गया। इनके दो एक एक पार्ट मैंने कल भी होमवर्क दिए थे आपको, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये आ गया, ये वाली जो इक्वेशंस हैं 5, इन सबके भी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस निकालने हैं। सही है। अब मैं अगर टाइप नहीं भी करता तो मुझे ये होमवर्क चाहिए होगा, तो ये लाजमी करके आइएगा। अब हमारा काम सारा हो गया है। किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं। नहीं है, सिमर साहब समझ आ गई है। जी सर। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला गया। चलो, ये काम कर लेना, अल्लाह हाफिज। और कल 3:30 बजे आने, कल जुम्मे।